नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऑल इंडिया कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। दिल्ली, बिहार, एमपी और यूपी चार बड़े राज्यों की बड़ी संख्या में कांस्टेबल की वैकेंसी या तो आ चुकी है या तो आने वाली है। ऐसे में पिछले 2 महीने से हमने इस बात को ध्यान में रख कर कि कांस्टेबल की एक बड़ी वैकेंसी आएगी और जो धीरे धीरे अब राज्यों में आ रही है। अब 2 महीने से हम प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं, अपना जुनून बैच, जिसमें हम सिर्फ कांस्टेबल और ट्रेडमैन के लेवल के क्वेश्चंस का प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे सवाल डिस्कस करते हैं, आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं और ये प्रयास करते हैं कि एग्जाम आते आते आप हमारे साथ कम से कम 100 सेट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें, ताकि एग्जाम में जब आप बैठे तो बहुत कंफर्टेबल फील करें। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन गुरुजी आपके लिए चैप्टर, मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट भी पढ़े हैं। आप प्रैक्टिस सेशन बैच से जिस भी चैप्टर में दिक्कत है आप हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट से आपके चैप्टर वाइज कंटेंट से आप पर्टिकुलर चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस जो कांस्टेबल का फुल पैकेज है, फुल कोर्स है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल रहा है प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे डेली मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और मैथ ये सब वीडियोस पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपने एक शानदार मोटिवेशनल कोट से कि जीवन तब सबसे ज़्यादा सुहाना लगने लगता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। एक भटकता हुआ इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि आपने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक चैन, सुकून, सुख सब त्यागो और तब तक लड़ते रहो जब तक कि लक्ष्य मिल ना जाए। याद रखना, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं, बस जरूरत इस बात की है कि हिम्मत और साहस के साथ कदम आप बढ़ाते जाएं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आज का कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे अगर बी अकेला यह काम 6 दिनों में पूरा करता है। बहुत बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान लेकिन अच्छा सवाल। कैसे अच्छा सवाल? अब हम ट्रिक से भले इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर ले। देखो, कह रहे हैं कि ए है, ध्यान देना जरा सा, ए है, बी है और सी है। ए बी सी है दोस्त, ये इनकी क्षमता का अनुपात पता है आपको। क्षमता क्या है? कह रहे हैं ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना है। जो शब्द जहां भी आए समझो वो बाद वाले के लिए या नजदीक वाले के लिए आ रहा है। यानी बी सी से 3 गुना कुशल है, यानी सी 1 है तो बी 3 है, और ए बी से भी आधा है यानी 3/2 है। तो अगर क्षमता की बात करिए तो अब इसको 3 × 6 × 2 यानी बी की क्षमता, सी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 6 है और सी की क्षमता, ए की क्षमता 3 है। क्षमता होती क्या है, दक्षता होती क्या है, बता सकते हैं? क्षमता या दक्षता या कुशलता जो भी है, जो भी आप समझो, कुशलता, दक्षता, ये सब एक है, उसका गणित में एक ही मतलब है और वो मतलब है एक दिन का काम। एक दिन का काम। बी की क्षमता अगर 6 है, इसका मतलब एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा? 36 काम। ये 36 क्या है? पूरा काम। 36 काम कर देगा और ये 36 क्या है? पूरा काम। अब आप देखो, ए एक दिन में 3 काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, पूरा काम 36 और एक दिन का काम 3, 6, 9, 2, 11, यानी 11 × 33, 3 0, 11 दूना 22, 8 और 11 सते 77, 3.27 दिन लगेंगे। बात को फिर से समझ लो, क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। बी की क्षमता 6 है यानी 6 दिन में 36 काम किया होगा, यही पूरा काम है दोस्त। और इस पूरे काम को कह रहा है कि एबीसी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्षमता ए की 3 है, बी की 6 है और सी की 2 है, यानी एक दिन में अगर तीनों मिल जाए तो 6 3 9 2 11 काम करेंगे। इसका मतलब एबीसी 36/11 यानी 3 सहित 0.27 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 10 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करो। बहुत सिंपल बात समझो कि आयतन को जब एक फॉर्म से किसी भी शेप को
जब मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाता है तो वॉल्यूम का लॉस नहीं होता, आयतन की क्षति नहीं होती, अगर सवाल में अलग से नहीं दिया है तो। ठीक है, अगर आयतन की क्षति होती तो सवाल में देता कि 10% आयतन की क्षति हो गई, 20% ऐसा होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, शंकु का मान लीजिए त्रिज्या r1 है तो r1 स्क्वायर h1 h मानो, h1 से नहीं मतलब है, बराबर 4/3 पाई r2 क्यूब मान लो, गोले की त्रिज्या ये है। 3 से खत्म हो गया, पाई से खत्म हो गया, यहाँ बचा r1 स्क्वायर, h पता है 10 और यहाँ है 4 गुणित 10, त्रिज्या है ना, क्या है 10 सेमी व्यास वाला त्रिज्या वाला गोला। अच्छा ठीक है, त्रिज्या ही है तो 10 गुणित 10 गुणित 10 से खत्म हो गया। r बराबर हो गया आपका 2, इस 4 का वर्गमूल 2 और 2 तो 10 है तो 1 आ जाएगा, यानी r 20 हो जाएगा। अगर व्यास की बात करोगे आप तो व्यास बराबर हो जाएगा 40। आपका आंसर सी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सेट 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होता है। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। बहुत सिंपल बात समझो कि अगर कोई सेट 3 से शुरू होता है तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये 5 संख्याएं होंगी बटा 5, यानी ये 25/5 बराबर 5 हो गया, औसत 5। और 7 अगर छोड़ देंगे तो 3 + 4 + 5 + 6, यानी 6 × 4 = 10 और 5 = 15/4, यानी 15/4 बराबर हो गया जाएगा 4.5। पहले औसत 5 था, 4.5 है, तो प्रतिशत कमी बराबर 0.5/5 × 100। और ये 5 बीसहम 100, 1 0 5 बीसहम 100 हो जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा 20 हो गया और ये 0 इसको हटा देगा और 5 दूनी 10% हो जाएगा। कितनी कमी हो गई? 10% की औसत में कमी हो जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। ऑप्शन से देख लो आप कि कह रहे हैं कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। इसमें देख लोगे तो 6 + 6, 6 × 6 36 होता है। 8 कर लोगे तो 4 + 4 64, तो 4 × 4 16 होता है। 20 को देखोगे तो 10 + 10 20 गुणित 100 होगा। और यहाँ करोगे तो 8 + 8 16 और 8 गुणित 8 कितना 64, यही 16 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने में गुणा किया जाना चाहिए। 1200 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करना दोस्त, कि 12 तो 12 है और 1200 बराबर हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 100 का मतलब हो गया 10 गुणित 10। देखो इसका भी पेयर है और इस 2 का भी पेयर है। कहाँ पेयर नहीं है? 3 का, तो 3 का पेयर के लिए 3 से गुणा करना होगा, यानी 1200 में अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर ऑलरेडी है, 10 का पेयर ऑलरेडी है। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग पूर्ण वर्ग होने का मतलब गुणनखंड पेयर में होना चाहिए। 3 का पेयर नहीं है तो एक 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का भी पेयर बन जाएगा। अगला सवाल है कि ये देखो सवाल थोड़ा सा टाइपिंग के वजह से इस फॉर्म में लिखा है। एक्चुअल सवाल ये है दोस्त, मैं एक्चुअल सवाल आपके लिए बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। ये सवाल ऐसा है, 3√27 + √73 + √64 और ये 73 वाला भी है। ठीक है, अब आप देखो 64 का वर्गमूल लोगे 8, 73 में जोड़ोगे 81, 81 का वर्गमूल लोगे 9, 9 को 27 में जोड़ोगे 36, 36 का वर्गमूल लोगे 6, 6 को 3 में जोड़ोगे 9, √9 बराबर 3। आंसर डन। ऐसे ही मारना है रॉकेट स्पीड से सवाल को। ठीक, देख लो 8 64 है, 64 का वर्गमूल 8, 73 में 8 जोड़ा 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 को 27 में जोड़ा 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 को 3 के साथ जोड़ा √9, उसका वैल्यू 3। कोई दिक्कत नहीं। अगला समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे से की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या।
सिंपल पता है ना, बचपन से पढ़ते आए हो, क्या पहला नंबर प्लस दूसरा। अगर मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी 14 अधिक है तो x प्लस 14। कह रहे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में एक संख्या दूसरे की से 14 अधिक है, मान लिया एक संख्या x है तो दूसरी x प्लस 14, गुणनफल 2 गुणित 60 लसा गुणित मसा, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0, यानी 20 छक्का 120 प्लस 20 और माइनस 6, यानी x बराबर कितना 6। छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो x बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4 संबंधित 9 के अनुपात में a और b के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं, b को a से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। ध्यान देना जरा सा, 39 है a और b 4 है और 9 है, 9 4 13 बराबर 39, तो 1 बराबर 3, ये हो गया 12 और ये हो गया 27। या अंतर किसको किससे अधिक मिलती है ना, तो 4 और 9 का अंतर 5 बराबर हो जाएगा 15, तो 15 कैंडियां अधिक मिलेंगी बी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, बात को समझना, शायद पहला सवाल ऐसा पढ़ रहे हो अभी तक मेरे प्रैक्टिस सेशन बैच में, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट एक वस्तु 2288 में बेची जाती है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। चिन्हित का क्या मतलब है, बढ़ा दी जाती है, यानी अगर x रुपए का कोई सामान है तो पहले उसका मूल्य 10% अधिक किया गया, फिर उसको कितना किया गया 30% अधिक किया गया, यानी 130 किया गया, और फिर उस पर 20% छूट यानी 80% लिया गया, तो बराबर हो जा रहा है 2288। तो x बराबर पूछा जा रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 2200। चिन्हित करने का मतलब बढ़ाने से है, 2288 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100। अब अगर आपने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा है तो भ्रम, भाषा के ही भ्रम में आप चले जाएंगे और सवाल आपको आते हुए भी छूट जाएगा, बटा गुणित 80। ठीक है, अब आप देखो 1 0 0 से काटो और 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88, फिर ठीक 1 0 यहाँ बचा है, 1 0 यहाँ बचा है, ये 2 0, इस 2 0 से काट देंगे, और 13 बट्टा 104 होता है, 104 दूना 208 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना हो गया 2000। कितना हो गया 2000, यही आपका आंसर है। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है, किसी उम्मीदवार को एक चुनाव में 57% मत प्राप्त होते हैं, यदि वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, यदि वहां केवल दो उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। 57 और 43, जीतने वाले को अगर 57 मिला तो हारने वाले को ऑब्वियस सी बात है 43 मिलेगा, और इसका अंतर है 6524, तो कह रहे हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो 17 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और 1, 14% बराबर 6524, 14% बराबर 6524, या तो फिर हारने वाले को मिला है 43%, तो 43% बराबर हो जाएगा 6524 बटा 14 गुणित 43, और ये बराबर आ जाएगा आपको 20,0038। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे, सिंपल सवाल है। सिलेक्शन गुरुजी की पूरी टीम सीजीएल के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में व्यस्त होने के कारण आज और कल 2 दिन का मैथमेटिक्स का सेशन सिर्फ 10 क्वेश्चंस का बनाया जा रहा है, और ये 10 के 10 क्वेश्चन दोनों सेशन के प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। ओके, तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे, आज इतना ही। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना मैसेज डालिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 2 महीने से लगातार कांस्टेबल, ऑल इंडिया कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेशन बैच हम लोग चला रहे हैं, और यूपीपी का एग्जाम भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक नोटिफिकेशन और दिसंबर लास्ट तक एग्जाम होंगे। तो बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। जय हिंद, जय भारत।